एक बात है जो मुझे आज भी सच में समझ में नहीं आती और शायद आप लोग उसमें मेरी थोड़ी सी मदद कर पाए। तो बताइए, क्या आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ है कि आप कोई विज्ञापन देख रहे थे और उसे देखने के बाद आपको बस लगा कि ये प्रोडक्ट जो है, ये चीज़ जो है वो मुझे चाहिए। शायद ना आपको उसकी ज़रूरत थी, ना आपका उतना बजट था, फिर भी आपने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला, स्वैप किया, वो चीज़ को खरीदा और अपने घर पे लेके आए। और फिर घर आने के बाद शायद आपको अपने बीवी से या फिर अपनी माँ से या फिर अपने पापा से एकदम बुरी सी डांट पड़ी हो कि ये क्यों लेके आए, क्या ज़रूरत थी, कौन इसको यूज़ करेगा, ब्ला 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 ब्ला, बहुत कुछ। और आपके पास उसका कोई भी जवाब नहीं था, बस चाहिए था। यही दो शब्द जो मुझे आज भी सोचने पर मजबूर करते हैं कि कोई भी विज्ञापन देख के प्रोडक्ट मुझे चाहिए, आखिर ये सोच आती कहाँ से? मेरा सवाल अभी भी बहुत ही सिंपल है कि ऐसा क्यों होता है? अभी शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे, अरे भाई, बहुत ही सिंपल सी बात है, अच्छा प्रोडक्ट लगा तो खरीद लिया होगा। और यकीन मानिए, इस जवाब में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि कुछ सालों पहले तक मैं भी यही सोचता था। लेकिन 25 सालों से 25 इयर्स एडवर्टाइजिंग में काम करते करते मैंने एक बात अच्छी तरह समझी है कि असली सवाल जो है ना, वो कभी प्रोडक्ट का था ही नहीं। आप में से ज़्यादातर लोगों ने कहीं सुना या कभी देखा होगा कि कभी कभी जो है ना, बहुत ही साधारण सा एडवर्टाइजमेंट लोगों को सालों तक याद रहता है और एक परफेक्ट मार्केटिंग ऐड होने के बाद भी कभी कभी लोग याद नहीं रखते। और ना जाने कितने सालों तक मैं हमेशा बार बार यही सोचता रहा कि आखिर इनमें फर्क है तो क्या है? शायद क्रिएटिव में, शायद बजट में, या फिर मीडिया में, या कहीं और सच पूछे, काफी समय के बाद मैंने इन सारी बातों के बारे में सोचना और जज करना बंद कर दिया। बस मैंने इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। मैं आज भी जब भी कोई ऐड देखता हूँ तो सबसे पहले मैं यही सोचता हूँ कि वो कौन सी बात है जिस पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, और वो कौन सी चीज़ है जो लोग आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं। वो एक कौन सी चीज़ हो सकती है जो उनकी याद में रह जाए। और सबसे बड़ी बात कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। और यही से मेरी एडवर्टाइजिंग की असली समझ, असली पढ़ाई जो है ना, वो शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था कि ये सब कुछ शायद क्रिएटिव का खेल है। जो एडवर्टाइजमेंट सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होगा वही सबसे ज़्यादा चलेगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हुआ। फिर मुझे लगा शायद बजट की बात होगी, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा रिच, ज़्यादा सेल्स। लेकिन वो भी हर बार सही नहीं निकला। तो मैंने जो है यहाँ पे और गहराई से ज़्यादा ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि मीटिंग्स में क्लाइंट्स क्या पूछता है, रिसर्च और रिपोर्ट्स क्या कहती है, कस्टमर प्रोडक्ट और ब्रांड्स के बारे में क्या सोचता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में
कुछ भी बोल नहीं रहा। धीरे धीरे एक बात समझ में आने लगी कि हम और आप सिर्फ ऐड नहीं देखते, हम अपनी ज़रूरत को देखते हैं। हम ब्रांड्स नहीं चुनते हैं, हम अपने बारे में एक फीलिंग्स को चुनते हैं। और यहीं से मुझे पहली बार एक फॉर्मूला दिखाई देने लगा कि हर सक्सेसफुल ब्रांड एक प्रोडक्ट ज़रूर बेचता है, लेकिन उससे पहले वो एक मीनिंग बनाता है, एक विश्वास बनाता है, एक कहानी बनाता है, और फिर धीरे धीरे वही कहानी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। उस दिन मुझे एक बात बहुत ही साफ, क्रिस्टल क्लियर हो गई कि एडवर्टाइजिंग सिर्फ बेचने का काम नहीं करता, वो हमारी सोच जो है वो बदल सकता है। एक बात है जो आज भी मैं पूरे दावे या फिर विश्वास से नहीं कह सकता कि कुछ चुनिंदा ब्रांड्स ही क्यों चलते हैं या हर एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं चलता। अगर शायद इसका कुछ फार्मूला होता तो हर कैंपेन सक्सेसफुल होता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि पिछले 25 सालों में मैंने एक चीज़ बार बार देखी है। जब भी कोई ब्रांड्स लोगों को सिर्फ कुछ बेचने की कोशिश करता है तो लोग उसे बहुत जल्दी भुला देते हैं, लेकिन जब वही ब्रांड्स लोगों को समझने की कोशिश करता है तब यकीन मानिए कुछ ऐसा होता है जो बदलने लगता है। और इसी वजह से मुझे और एक बात समझ में आने लगी कि हम जो है ना, हम प्रोडक्ट्स कंपेयर ज़रूर करते हैं, लेकिन फैसला कंपैरिजन से नहीं लेते। हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है जो शायद हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन सच मानिए उस जो असर होता है ना, वो उसी का होता है। और यहीं से मैंने और एक चीज़ पे गौर करना शुरू कर दिया। मैं जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट देखता था तो मैं सिर्फ ये नहीं देखता था कि उसने क्या कहा, मैं ये भी समझने की कोशिश करता था कि उसने ऐसा क्यों कहा। और फिर वहाँ से मुझे लगने लगा कि हर ब्रांड्स एक भाषा बोलता है, हर ब्रांड एक बिहेवियर दिखाता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो हर ब्रांड अपने बारे में नहीं, आपके बारे में, हमारे बारे में, कंज्यूमर के बारे में कुछ कह रहा होता है। और शायद उस दिन मुझे समझ में आया कि मैं एडवर्टाइजमेंट डिकोड नहीं कर रहा, मैं इंसानों को समझने की कोशिश कर रहा था। और शायद यही वजह है कि आज भी जब भी मैं कोई एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ तो सिर्फ उसे देखता नहीं, उसे अपने दिमाग में पूरी तरह उतार कर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, और खुद से बस एक सवाल पूछता हूँ कि इस ऐड में ऐसा क्या है जो मैं अभी तक देख नहीं पाया या फिर समझ नहीं पाया। क्योंकि ऑनेस्टली सच कहूँ, आज भी मैं सीख रहा हूँ, आज भी मुझसे गलतियाँ होती है, आज भी मैं गलत साबित होता हूँ, आज भी कई बार किसी ब्रांड को पूरी तरह समझ नहीं पाता। लेकिन शायद सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा यही है कि जितना आप ऑब्जर्व करते हो उतना एहसास होता है कि अभी तक कुछ देखना बाकी है। और शायद यही वजह है कि मैंने इस चैनल की शुरुआत की, एक एक्सपर्ट बन के आपसे बात करने के लिए नहीं, साथ में ऑब्जर्व करने के लिए, साथ में क्वेश्चन करने के लिए, और साथ में डिकोड करने के लिए। और अगर आपको भी कभी ऐसा लगता है कि हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसी पहली नज़र में वो दिखती है, अगर
आप भी किसी एडवर्टाइजमेंट को सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं मानते, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर कोई भी चीज़, कोई इंसान क्यों खरीदता है, कैसे खरीदता है, तो शायद आप और हम एक ही सफ़र में हैं। मेरा नाम रोशन है और यह है रोशन डिकोड। तो आइए साथ में देखते हैं, साथ में समझते हैं और साथ मिलकर डिकोड करते हैं।